सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत दीर्घ काल से हम इस वेद स्वाध्याय को कर रहे हैं और निसंदेह अलग अलग मंत्रों के द्वारा, अलग अलग वेद वाणियों के द्वारा हमको नया नया ज्ञान मिल रहा है और वो जो ज्ञान हमको पूर्ण तृप्त कर देता है, पूर्ण हमारे जो शोक संतृप्त मन है उनको आनंद से तृप्त करता है, सुख से तृप्त करता है। हम इस तृप्ति का अनुभव करें। संसार में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा यदि हम विचार करें और सतत उस कार्य के लिए जिससे हमारी निज उन्नति है, जिससे हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होती है, जिससे इस संसार का हम भला कर सकते हैं, उसको सदा सर्वदा बढ़ाते रहना हमारा परम कर्तव्य है। संकीर्ण विचारधारा से, संकीर्ण कामनाओं से हम संकीर्ण हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। संसार उस परमात्मा ने बनाया है, उस परमात्मा का ये सारा निराकार जो आकार रहित जो आकाश है उसी का बनाया है और चित्र विचित्र जो पृथ्वी है, जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनको भी वही रचने वाला है, वही बसाने वाला है। तो यह परमात्मा की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। हम अहंकार के वशीभूत होकर के जीवन को दुख में बना लेते हैं। जीवन जीने का जो आनंद है उस आनंद से वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जो घेरे से बाहर नहीं जा पाते। अपना एक हमने दायरा बना लिया, संकीर्ण विचारधारा बना लिया और छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, राग, द्वेष की यह जो अग्नि है उसमें हम झुलसते रहते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। हमने अपने संसार के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ बना नहीं सकते, वो तो उसी की व्यवस्था में सब कुछ मिल रहा है। तो हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें और जो कुछ भी मिला है उसमें तोड़ मोड़ की हिलोर नहीं होनी चाहिए, उसमें बांटने का सामर्थ्य होना चाहिए, बांटने का उत्साह होना चाहिए। और आज के वेद मंत्र में हम यही शिक्षा पाएंगे। यही हमारे लिए आज का यह जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के 8वें मंत्र में ये बात कही है कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं और जो कुछ भी धन संपत्ति के रूप में हमको मिलता है उसको हम मिलजुल करके उसका भोग करें, उपभोग करें, त्याग की भावना से उपभोग करें। तो वेद मंत्र मैं पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम अस्य स्तुषे अस्य स्तुषे महिमघस्य
महिमघस्य राधः सचा। राधा सचा सनेम नहुषा सुवीराः। सनेम नहुषः सुवीराः। सुवीराः जनो यः पज्रेभ्यो जनो यः पज्रेभ्यो वाजनीवान अश्वावती। वाजनीवान वानस्पति अश्व। वाजीवान अश्वावती अश्वावतो। वाजीवान अश्वावतो रथिनो मह्यम सूरिः। रथिनो मह्यम सूरिः। उच्चारण करेंगे। ओम अस्य स्तुषे महिमाघस्य राधा सचा सनेम नहुषः सुवीराः जनो यः पज्रेभ्यो वाजनीवान अश्ववतो रथिनो मह्यम सूरिः। ओम अस्य स्तुषे महिमाघस्य राधा सचा सनेम नहुषा सुवीराः सुवीराः जनो यः पज्रेभ्यो वाजिनीवानवश्ववतो रथिनो मह्यम सूरिः। जनो यः पज्रेभ्यो वाजिनीवानवश्ववतो रथिनो मह्यम सूरिः। मंत्र का अभिप्राय। बहुत ही सुंदर अभिप्राय है। कहा कि अस्य स्तुषे, अस्य माने इस महिमघस्य, संपूर्ण महत्वपूर्ण महान अथवा पूजा के योग्य राधा, महत्वपूर्ण अर्थात जो महान है, इस जहान में सबसे महान है, जो
तो ऐसे पूजा के योग्य ऐश्वर्य वाले प्रभु के राधा राधसाद संसिद्धौ, राधसाद संसिद्धौ अर्थात जो संसिद्धि को प्राप्त कराने वाला है, जो आराधना के द्वारा, साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा साधक साधन करता है और उस साधन से, उस साधना से अपने जीवन को बाधाओं से बचाता है, संसिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। बोले सिद्ध पुरुष हो गया, वो सिद्ध हो गया। ऐसा जो राधा ऐश्वर्य का तुषे मैं स्तवन करता हूं, उसका मैं स्तवन करता हूं, उसका वंदन करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं। और उस प्रभु का ऐश्वर्य महान है, अनंत है। उसका जो ऐश्वर्य है वो कभी भी गिना नहीं जा सकता है, असंख्य है, वो अनगिनत उसका सामर्थ्य है, अनगिनत उसके ऐश्वर्य हैं। तो ऐश्वर्य की स्तुति, जो ऐश्वर्य स्तुति के योग्य हैं, हम सब नहुषः परस्पर प्रेम संबंध में बंधे हुए सुवीराह उत्तम वीर बन करके एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे के स्नेह में, एक दूसरे के बंधुत्व में, भ्रातृत्व में, मातृत्व में ऐसे सन जाएं, ऐसे एक दूसरे के संबंध प्रगाढ़ हो जाएं कि कभी भी इनसे भिन्न, इनसे कभी विपरीत आचरण ना करें। क्योंकि जिसके जीवन में जितनी प्रगाढ़ता है, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, त्याग पूर्वक जो संबंधों को जीते हैं, उन संबंधों में कभी खटास नहीं आती है। और जो संबंध, जो स्नेह, जो प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण होता है, जहां पर स्वार्थ है वहां पर व्यक्ति कभी भी दीर्घ काल तक सुख नहीं पा सकता है, कभी ना कभी उसको दुख आएगा। निस्वार्थ भाव से जो कर्तव्य भावना से जीवन को जिएगा, कर्तव्य करता हुआ आगे बढ़ेगा, उसके संबंध चिरस्थायी होते हैं, वो कभी भी दुखी नहीं होते, चाहे उनको दूसरों से सुख मिले या ना मिले, चाहे उनको कुछ भी हो जाए, वो कभी अपने जीवन में हताश निराश नहीं होते हैं। माता पिता का जो कर्तव्य है, वो माता पिता का कर्तव्य सदा सर्वदा उत्तमता से युक्त होता है। माता पिता हो, गुरु आचार्य हो, वो सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है और वो परस्पर जीने का प्रयास करते हैं। पूरे जीवन की कमाई, खून पसीने की कमाई किसको दे देते हैं? अपने पुत्र और पुत्रियों को दे देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हट के, बिना किसी दुराग्रह के। तो ये कहा कि यहां पर हम परस्पर संबंध में बंधे हुए सुवीरा उत्तम बन करके, सचा मिल करके सनेम इस ऐश्वर्य का सेवन करने वाले हों। जहां स्वार्थ आता वो कहता कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो ये जो मेरा है, जो मैं की और तू की बात है, तो वहां मैं तू होता है, झगड़ा होता है और वह धन धान्य, वह संपदा किसी के काम में आती नहीं है, केवल लड़ाई झगड़े में चली जाती है। पूरा जीवन लड़ाई झगड़े में चला जाता है। अगर प्रेम में सूखी रोटी भी मिले, उसको भी खाने में आनंद मिलता है। और झगड़े में 56 प्रकार का भोजन रखा है, 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, हजारों प्रकार के व्यंजन रखे हैं। और जहां पर लड़ाई झगड़ा है, जहां पर खींचतान है, जहां पर परस्परता नहीं है, वह कितना भी अमृत के समान भोजन भी विष के समान हो जाता है। इसलिए कहा है कि प्रीति पूर्वक नहुषा समविभाग, सब प्रकार के धनों का समविभाग पूर्वक सेवन ही हमें नहुषा परस्पर प्रीति संबंध वाला तथा सुवीर बनाता है। अन्यथा यह धन हमारे लिए विलास का कारण बनता है और हमारी शक्तियों को जीर्ण शीर्ण कर देता है, हमको नष्ट कर देता है, हमको पथ भ्रष्ट कर देता है।
जनहा, यह सब शक्तियों का विकास करने वाला प्रभु वज्रेभ्यः, आंगिरसों के लिए वाजनीवान उत्तम अन्न युक्त क्रिया वाला होता है। अर्थात प्रभु इन वज्रों को उत्तम अन्न प्राप्त कराते हैं। यह उत्तम सात्विक अन्न ही उनकी वज्रता का मूल है। यह प्रभु ही अश्वावतः प्रशस्त इंद्रियों वाले रथिनः, प्रशस्त शरीर रूप रथ वाले मह्यम मेरे लिए सूर्य प्रेरक होता है। प्रभु कृपा से ही मेरा रथ ठीक मार्ग पर चलता है और मेरे जो इंद्रिय अश्व हैं, जो घोड़े हैं इस रथ के, वो भी तीव्रता से लक्ष्य की ओर जाते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करा देते हैं, लक्ष्य की ओर ले जाने वाले होते हैं। वो जो हमारा उद्देश्य होता है, उद्देश्य की पूर्ति कराने वाले होते हैं। तो हम प्रभु के महनीय ऐश्वर्य को मिलकर के सेवन करने वाले हों। प्रभु ही हमें उत्तम अन्न प्राप्त कराते हैं और हमारे लिए उत्तम प्रेरणा देने वाले होते हैं। इसलिए मिलजुल करके रहना, मिलजुल करके खाना, मिलजुल करके रहो, मिला जुला खाओ, ऐसा कहते हैं। केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, संसार में परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, सदाचार के लिए जीवन जीने की प्रेरणा देता है यह मंत्र, कि हम प्रीतिपूर्वक संबंध निभाने वाले हो जाएं। स्वार्थ को नहीं, प्रेम को, करुणा को और सच्चे संबंधों को जीने वाले बन जाएं। क्योंकि कहा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई रोता है जी जी कर, कोई मरता है रो रो कर। ये संसार में कभी रोना कभी धोना, कभी कुछ होता रहता है। लेकिन बात क्या है, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं ठोकर कहीं धोखा। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो संसार में जो कुछ भी हमको मिलता है
उसको बांट करके, उसको एक दूसरे में वितरित करके हम सेवन करेंगे तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। यही वेद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। संसार में मिलजुल करके जो हम कार्य करते हैं वो कार्य प्रशस्त होता है, वो लोक कल्याण के लिए होता है। माता पिता सबसे उत्तम उदाहरण इसके हो सकते हैं कि कैसे वो जीवन को जीते हैं, त्याग पूर्वक जीवन को जीते हैं, और जो कुछ भी धन ऐश्वर्य उनको मिलता है वो अपनी संतानों में बांटते हैं, परस्परता में जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो स्वार्थ में रहते हैं, जो संसार के व्यवहार को नहीं समझते हैं, वो शर्मसार करते हैं और स्वयं शर्मसार हो जाते हैं। झूठे अहंकार में, लोभ में, लालच में अपने जीवन को ऐसे क्रूर बना देते हैं, पाप से युक्त बना देते हैं। तो उससे बचने का उपाय क्या है कि हम प्रभु के द्वारा जो कुछ भी दिया हुआ है उसको मिलकर के सेवन उसका करें। कितनी सुंदर प्रार्थना है, मिलजुल करके रहना। अपने पास जो कुछ भी है, बुद्धि, बल, धन, संपदा, ऐश्वर्य, जो कुछ भी मिला है उसको जब हम बांट करके सेवन करते हैं तो उसमें अपने आप को भी बड़ी शांति मिलती है। कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और आप भी भूखे हैं, आपको भोजन मिल गया, उसको भोजन नहीं मिला, आपने परस्परता को ध्यान में रखते हुए उसको भोजन खिला दिया तो उसका लाभ तुरंत आपको मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है, एक एक कोशिका में उत्साह आता है कि मैंने किसी के लिए कम से कम भोजन का प्रबंध तो कर दिया। वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति किसी की थाली को छीन करके, किसी के भोजन को छीन करके खा जाता है तो वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाता। वो उसको बार बार ग्लानि आती है, बार बार उसकी आत्मा उसको दुत्कारती है कि तूने ऐसा काम क्यों किया। तो संसार में जो मिलजुल करके रहने में आनंद है वो झगड़े में, लड़ाई में, राग में, द्वेष में, छल में, कपट में वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमको माता पिता के प्रति भी कृतज्ञता पूर्वक जीवन व्यतीत करने का स्वभाव बनाना चाहिए। अब छोटी छोटी बातों पर यदि हम घरों में देखते हैं तो इतना विवेक ना होने के कारण, इतना ज्ञान ना होने के कारण बच्चे भी माता पिता से दुराग्रह करते हैं, हठ करते हैं और वो डिमांड करते रहते हैं। माता पिता चाहे किसान हो या छोटा मोटा कोई व्यापार हो, तो वो जितना जितना जिसका स्तर होता है उतनी उतनी उसकी डिमांड होती है। एक बेटा अपने पिता से जिद कर रहा है कि मैं जब विद्यालय जाता हूं तो लोग मुझको चिढ़ाते हैं, सब तो 4 पहिए से आते हैं, कोई मोटरसाइकिल, वीआईपी मोटरसाइकिल से आते हैं, मेरे पास साइकिल है टूटी सी, मुझको अब विद्यालय नहीं जाना, मुझको मोटरसाइकिल चाहिए, आज ही चाहिए। पिता कहता है ठीक है व्यवस्था करेंगे, आज चले जाओ, कुछ दिन में कर देंगे व्यवस्था। ठीक है, 2 दिन का अवसर दे दिया, फिर 2 दिन बाद मोटरसाइकिल नहीं आई। फिर उसने जिद किया कि आज तो मोटरसाइकिल के बिना मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मेरे साथी मुझको चिढ़ाते हैं, मुझको पता नहीं क्या क्या कहते हैं और आप मुझको मोटरसाइकिल ला करके नहीं दे रहे हैं। पिता दुखी हो गया, अब उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उधर वो भी क्रोधित है, घर छोड़ने के लिए तैयार है कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। और उसने गुस्से में घर छोड़ करके जाने का निर्णय कर लिया।
जल्दबाजी में उसने जूते पिता के पहन लिए और वह प्रस्थान करने लगा और दूरी गया तो उसको कुछ पैरों में असहजता महसूस हुई, परंतु अब घर से चुपचाप आया है चोरी करके कि अब नहीं जाना घर वापस, तो वापस भी नहीं आ सकता। और आगे गया तो उसके देखता है कि जूते के तल्ले बिल्कुल घिस गए हैं और कंकड़ पत्थर वो चुभ रहे हैं। फिर मन में आया वापस जाऊं, फिर हिम्मत जुटाया नहीं वापस नहीं जाना, डांट पड़ेगी। फिर आगे बढ़ गया और बस स्टैंड जाते जाते उसके पैरों से खून निकलने लगा। उसको पिता की क्या स्थिति है उसका अंदाजा उसने लगाया और बैठ करके रोने लगा, विचार करने लगा कि जिस पिता ने पाल पोस करके मुझको बड़ा किया और इतने वीआईपी विद्यालय में, मॉडर्न कॉलेज में मुझको भेजा, अपना पेट काट काट करके अपने जूतों के लिए भी उसने पैसे नहीं जुटाए, मुझको पढ़ा रहा है और मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ। वापस आया और पिता के चरणों में गिर गया। यह संसार ऐसा ही है, त्याग से, तपस्या से ही जीवन हमारा महकता है। हम सदा सर्वदा परस्पर ज्ञानपूर्वक कर्म करें और जो कुछ भी उस परमात्मा से मिला है, रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, ऐसी जो कहावत है हमको उससे सीख लेनी चाहिए। और माता पिता, गुरु, आचार्य और बड़ों के प्रति सदा आदर का सम्मान रखना चाहिए। जो कुछ भी मिला है उसी में पूरे परिवार को, संसार को आनंदित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे बाकी हम चर्चा अगले कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।